गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम मैथ में रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 में क्या करा है। देखिए अब हम रेशियो कंटिन्यू लाएंगे, टाइप वाई टाइप लाएंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 में क्या कर रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर है 2:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है, 2:3। ठीक है, और बी अनुपात सी, और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, 2:5। ठीक है, 2:5। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए अनुपात बी क्या है, 2:3 क्या है, 2:3 है। ठीक है, और यहाँ पे बी अनुपात क्या है, बी अनुपात से क्या दिया हुआ है, 2:5। ठीक है, तो हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम देखिए 2-3 मेथड है, लेकिन एक मेथड से हम बताएंगे। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब ए अनुपात बी क्या दिया, 2:3, तो 2:3 लिख दिए। ठीक है, और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ, 2:5, तो बी अनुपात सी यहाँ तो क्या है, 2:5। ठीक है, तो 2:5 लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, करना ये है कि अब देखिए यहाँ पे जगह खाली है और यहाँ पे जगह खाली, ये बगल वाले को हम यहाँ पे खिसका देंगे। ठीक है, तो 3 को हम यहाँ पे लेके चलाएं और इस 2 को हम यहाँ पे खिसका देंगे। ठीक है, तो 2 को हम यहाँ पे लेके चलाएंगे। ठीक है, और सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सबको क्या कर देना है, गुना कर देना, सबको क्या कर देना है, गुना करना है। अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 4। ठीक है, अब 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना का 6। ठीक है, और 3 में 5 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 तिया का 15। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो क्या आ गया आंसर, 4:6:15। 4:6:15 क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देना, तो ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 2:5। यहाँ पे जगह खाली था तो ए बगल वाली संख्या को यहाँ पे खिसकाएंगे, और यहाँ पे जगह खाली तो ये बगल वाली संख्या को यहाँ पे खिसकाएंगे। ठीक है, और सबको क्या कर देना है, गुना कर देना। ठीक है, ये आसान सी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:1 और बी अनुपात सी बराबर 3:1 और सी अनुपात डी बराबर 4:1, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, 2:3, 2:1। ए अनुपात बी क्या दिया हुआ, 2:1, तो 2:1 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, 3:1। बी अनुपात सी क्या दिया हुआ, 3:1, तो बी अनुपात सी 3:1 लिख दिए। अब देखिए सी अनुपात डी क्या दिया हुआ है, सी अनुपात डी क्या दिया हुआ है, 4:1, तो सी अनुपात डी क्या लिख दिए, 4:1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो करना है, देखिए यहाँ पे जगह खाली थी, इसको हम 1 को यहाँ पे लेके चले, ये 1 को हम कहाँ पे लाए, यहाँ पे लाएंगे आ गया 1। और फिर देखिए यहाँ पे भी खाली, इस 1 को फिर कहाँ पे लाएंगे, हम यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, 1। ठीक है, अब देखिए इसकी जगह पे ये यहाँ पे जगह खाली थी, इसको हम फिर कहाँ लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, ये हो गया 1। अब देखिए इधर जगह खाली थी, 3 को हम यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे जगह खाली थी, यहाँ पे 4 लाएंगे, और फिर जगह खाली थी, इसी 4 को हम यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, मान इस 4 को यहाँ पे लाएं और फिर इसी 4 को हम कहाँ पे लाएं, यहाँ पे लाएं, और सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है ना, सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, अब देखिए 3 दूना का 6 और 6 चौका 24, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 24 अनुपात 4 तिया का 12, 12 गुना के क्या आ गया, 12। ठीक है, अब यहाँ पे 4 गुना के 1 गुना के क्या आ गया, 4 आ जाएगा, है ना। एक में 1 से गुना करें तो क्या आ गया, 1। अभी कटेगा नहीं। ठीक है, तो 24 12 4 1, 24 12 4 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा कि
5:15 और समानुपात क्या है 8 क्या है वाट। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है 5 क्या है 15, ठीक है 5:15 और यहाँ पे समानुपात क्या है 8 का मान के वाट, प्रश्न जब वाचक चिन्ह मान के 1 से। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए क्या है कि जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें निकालना है, ठीक है जो संबंध 5:15 में है वही संबंध 8:x में निकालना है, जो x का मान क्या आएगा तो x का मान हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में हम नजदीक वाला के एक साथ गुना करते हैं और दूर वाले को एक साथ गुना करते हैं, ठीक है इस टाइप का प्रश्न निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए 5 गुना का x क्या आ गया 5 गुने का x बराबर 15 गुने का 8, ठीक है 15 गुने का क्या आ गया 8, ठीक है हमको x का मान निकालना है, ठीक है x का मान निकालने तो क्या आ जाएगा 15 गुने का 8 और बटे का ये गुना में बराबर की पड़ेगा तो भागा में बटे का 5, ये 5 तिया का 15 कट गया, x का मान क्या आ गया x का मान आ गया 3 गुने का 8 बराबर कितना आ गया 8 तिया का 24, ठीक है। तो यहाँ पे जो x का मान क्या आ गया 8 तिया का 24, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है 8 तिया का 24 ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये बात 24 आंसर आया क्या आया, तो देखिए 5 गुने 5 अनुपात का क्या है 15 है ना, 5 अनुपात का 15 समानुपात, ठीक है 8 अनुपात का x का मान कितना आ गया 24, ठीक है x का मान क्या आ गया 24। तो देखिए जो रिश्ता इसमें था, देखिए ये 5 से 15 आने में क्या है 3 गुना है, देखिए 3 से गुना हुआ, तो इसमें 8 से भी गुना करेंगे 3 में हम तो कितना आ जाएगा 24। देखिए जो रिश्ता इसमें है वो रिश्ता इसमें होनी चाहिए, ठीक है जो रिश्ता इसमें है वो रिश्ता इसमें होना चाहिए, ठीक है एक आ गया हमारा आंसर 24 आ गया, ठीक है ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 6 अनुपात क्या है 6 अनुपात क्या है 6:9 है ना। तो यहाँ पे क्या है 6:9 और समानुपात क्या है 10 अनुपात, मान लें कि यहाँ पे 1 से है तो अंदर वाला के एक साथ गुना करेंगे और बाहर वाले को एक साथ गुना करेंगे, ठीक है अंदर वाले के एक साथ और बाहर वाले के एक साथ। तो देखिए 6 गुना का x क्या आ गया 6x बराबर 9 गुने का 10, 9 गुने का 10 हमको x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो 9 गुने का 10 और बटे का 6। अब देखिए यहाँ पे कटेगा तो हम काट देंगे, ठीक है 3 तिया का 9, ठीक है और 2 तिया का 6 और 5 गुना का 10, ये कट गया, ये क्या आ गया 3 पचे का 15, ठीक है क्या आ गया हमारा आंसर 15, ठीक है x का मान क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है ओके ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है क्या रहेगा 45/5 का मध्य अनुपात क्या होगा, ठीक है मध्य अनुपात बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखिए क्या रहा है कि 45 और क्या है 5 का मध्य अनुपात क्या होगा, देखिए मध्य अनुपात बराबर जो होता है मध्य अनुपात बराबर क्या होता है मध्य अनुपात बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मध्य अनुपात बराबर क्या होता है फॉर्मूला मध्य अनुपात है ना, मध्य अनुपात बराबर क्या होता है फॉर्मूला रूट अंडर का a गुने का b, ठीक है दो संख्या तो a गुने का b, देखिए पहला संख्या 45 है तो लिख देंगे 45 और दूसरा संख्या 5 है तो लिख देंगे 5, ठीक है। अब इसका क्या निकाल देना है वर्गमूल निकाल देना है। अब देखिए इसको गुना नहीं कर करके हम इसको क्या करते हैं 45 को फैक्टर, यहाँ पे लिख देंगे 9 पचे का 45, ठीक है 9 गुना का 5 गुने का 5, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे, देखिए 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और देखिए 2 को 5 है तो 1 बाहर निकल जाएगा तो जगह 5, 5 दिया क्या आ जाएगा 15, ठीक है इसका जो मध्य अनुपात क्या आ गया 15 आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया सही आंसर हो गया ओके। अब देखिए यहाँ पे है जो क्या कह रहा है कि 0.16 व 0.04 का मध्य अनुपात क्या होगा, ठीक है तो मध्य अनुपात बराबर क्या होता है मध्य अनुपात बराबर जो होता है क्या होता है रूट अंडर का ए बी, ठीक है ए की जगह पे क्या है 0.16, ठीक है अब बी की जगह पे क्या है 0.04, ठीक है 0.04। अब देखिए यहाँ पे जो है या तो हम गुना कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, ठीक है तो गुना कर देता है 16 चौका क्या हो जाएगा 64,
16 चौका 64, ठीक है। 16 में 4 से गुना किया तो 64। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, तो 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे 2 को 0 बैठाएंगे, यहाँ पे दशमलव, ठीक है। ये आ गया कितना, इतना। अब देखिए 64 का जो वर्गमूल होता है 8 होता है, ठीक है। 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8। अब देखिए दशमलव कितना अंक के बाद है, कितना अंक के बाद है, 1 2 3 4, तो जब रूट के बाहर आएगा तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अंक के बाद दशमलव है। देखिए यहाँ पे 4 अंक के बाद था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद होगा तो 0.8 है ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ गया 0.08 है ना, 0.08 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 अंक के बाद दशमलव था, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ए हो गया 0.08, 0.08 क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया 0.08 क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बटे का 4 बराबर है बी बटे का 5, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, ए बटे का 4 बराबर है बी बटे का 5 का, हमसे पूछा है कि ए अनुपात का बी का मान क्या होगा, ठीक है। ए अनुपात बी का मान क्या होगा। देखिए बटा में रहे बराबर में, देखिए नीचे वाला मान इसका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान 4 और बी का मान 5, ठीक है। ए हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है, 4:5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कर रहा है कि यदि ए बटे का 4 बराबर बी बटे का 5 बराबर सी बटे का 2 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना, ठीक है। देखिए ए बटे का क्या है, ए बटे का 4 अनुपात बी बटे का क्या है 5 अनुपात सी बटे का क्या है 2। हमसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न में बटा के नीचे वाला क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ए का मान 4, बी का मान 5, ठीक है, और सी का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 5 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सही आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, क्या कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर बराबर 4c है ना। हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आवे, क्या है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, जब भी बराबर का वाला प्रश्न आवे तो हमको a अनुपात b अनुपात c लिखना। तो जिसको लिखना है उसको हम नहीं देखेंगे, ए को लिखना तो ए को नहीं देखना, दिखाई कौन दे रहा बी और सी, तो बी का गुना में 3 और सी का गुना में 4, तो 3 में 4 से गुना करेंगे क्या आ गया 12, ठीक है। अब देखिए बी को लिखना था, बी को नहीं देखना था, कौन दिखा दे रहा ए और सी, ए का गुना में 2 और बी सी का गुना में 4, था 4 गुना का 8 हो गया, ठीक है। अब सी को लिखना था, सी को नहीं देखना, दिखाई कौन दे रहा बी और ए 2 गुना का 3 कितना हो गया 6। अब कटेगा तो काट देंगे, कटेगा 6 से, 6 दुना का 12, 2 से 4 दुना के 8 और 3 दुना का 6, ठीक है। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3, क्या आ गया 6 4 3, 6 4 3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया क्या हो गया सही आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए 2a बराबर 3b बराबर 4c या 5d जो भी रहे, यानी जिसको लिखना है उसको नहीं देखना, बाकी का कोफिशिएंट को क्या कर देना है गुना कर देना। देखिए यहाँ पे ए को लिखना था तो ए को नहीं देखना, बाकी जो भी दिखा देगा सबको गुना करके लिख देना। ए को लिखना था, ए को छोड़ दिए तो दिखाए कौन दे रहा है बी और सी, तो बी के गुना में 3 और सी के गुना में 4, तो 3 में 4 से गुना के तो 12। बी को लिखना है तो बी को नहीं देखना है, तो दिखा दे रहा कौन ए और सी, ए के गुना में 2 और सी के गुना में 4, तो 2 2 चौका 8। सी को लिखना है तो सी को नहीं देखना, दिखाए कौन दे रहा ए और बी, तो ए का गुना में 2 और बी का गुना में 3, तो 3 गुना का 6, 2 से भाग लगेगा तो 2 से कट जाएगा, 6 दुना का 12, 4 दुना का 8 और 3, ठीक है। ए आ गया हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। ए हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 2a बराबर है किसका, 2a बराबर है 3b का, ठीक है। 2a बराबर है 3b का, और फिर क्या है 5b है ना 4b बराबर है किसका, 4b बराबर है 5c का, ठीक है, 5c का। तो a अनुपात c पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि a अनुपात c क्या होगा, ठीक है। तो हम देखिए जिसे लिखो उसे देखो नहीं पे हम इसको निकाल लेते हैं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं a अनुपात b, ए अनुपात बी, तो ए को लिखना तो ए को नहीं देता, ए अनुपात बी क्या हो जाएगा 3 अनुपात का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लिख लेते हैं बी अनुपात का सी, यहाँ से बी अनुपात का सी, तो बी को लिखना तो बी को नहीं देखना, दिखाई दे रहा है सी, तो सी का गुना 5 था 5 लिख दिए,
ठीक है। सी को लिखना है तो सी को नहीं देखना है, बी का गुना में क्या है 4, तो 4 लिख दिए। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी आ गया, तो हम ए अनुपात सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी इस टाइप से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी क्या 3 अनुपात का 2, 3 अनुपात का 2, ठीक है। और बी अनुपात सी क्या 5 अनुपात का 4, 5 अनुपात का 4, 5 अनुपात का 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये काम करेंगे कि क्या किसका, यहाँ पे और यहाँ पे जगह खाली, तो इस 2 को हम यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2, और इस 5 को हम यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 5। सबको आपस में क्या कर देना, हम मल्टीप्लाई कर देना, सबका आपस में क्या कर देना, गुना। देखिए ए अनुपात सी हमें पूछा था, देखिए ए 5 दिया का 15, याद आएगा कितना 15, और 5 गुना का 10, ठीक है, और 4 गुना का 8। अब देखिए ए का मान कितना 15, तो यहाँ पे ए का मान लिख देंगे 15, ठीक है। सी का मान कितना 8, तो ये लिख देंगे 8। अब देखिए कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो नहीं कटेगा तो क्या आ जाएगा 15 अनुपात का 8, हमारा आंसर क्या आ गया 15 अनुपात का 8 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा कि यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 4x प्लस 5y, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि x अनुपात y बराबर क्या है 3:4 है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि 4x प्लस 5y है ना, 5y बटे का क्या है 5x माइनस का 2y है ना, माइनस का 2y के बारे में पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं x बटे का y बराबर 3/4, ठीक है। देखिए x का मान कितना है 3 है, और y का मान कितना है 4 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रख देते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 4 रख देते हैं। तो देखिए x का मान कितना 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 गुना का 3 प्लस 5, y का मान कितना 4, तो 4 लिख देंगे 4, ठीक है, बटे में x का मान कितना 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुने का 3, ठीक है, माइनस 2, y का मान कितना 4, तो 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे, 4 तिया का 12, यहाँ पे क्या आ गया 12 प्लस का 5 का 20 बटे का 5 तिया का 15, 5 तिया का 15 माइनस का 4 गुना का 8, ठीक है। 20 12 क्या हो जाएगा 32 है ना, 20 12 क्या हो गया 32 बटे का 15 में से 8 गया तो 8 7 15 7, 32 बटे का 7, इसको हम बटा में है तो अनुपात में लिखे तो क्या 32 अनुपात का 7, ठीक है, 32 अनुपात का 7। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सही हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए का 30%, क्या कह रहा है कि यदि ए का 30%, बी का 0.75%, सी का 1/4 होती है अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कहा है, क्या कहा है कि ए का 30%, तो देखिए यहाँ पे जो है ए का क्या है ए का 30%, ठीक है, ए का 30% बराबर है किसका बी का 0.75% बराबर है किसका सी का 1/4, ठीक है। हमसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 30% का जो मान होता है, देखिए यहाँ पे जो 30% का जो मान होता है, 30% का जो मान होता है, परसेंटेज हटाएगा तो 100 आएगा नीचे, तो 30 बटे का क्या हो जाएगा 100। देखिए ए 0 से 0 कट गया तो क्या आ जाएगा 3/10, यानी 30% का मान क्या हो गया 3/10। तो ये बात याद रखना 30% का मान क्या हो गया 3/10, ठीक है। अब देखिए 0.75 को हम हटाएंगे, देखिए जब इसको हल करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 75 और नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। तो 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है, ये आ गया 3/4, ठीक है। तो 0.75 का मान आ गया 3/4। इसको हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो ए का 30%, तो ए का 30% का मान क्या 3/10 बराबर बी का 0.75% का मान 3/4, ठीक है, बी का 3/4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सी का 1/4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ठीक है। अब देखिए ए जब इसको यहाँ पे ए लिखा मान लीजिए तो ये पलट जाएगा 3/10 है, तो यहाँ जो हो जाएगा क्या 10/3 हो जाएगा, ठीक है। बी का मान क्या 3/4 गुना में 3 आएगा तो क्या हो जाएगा 4/4
3, ठीक है। और सी का मान क्या हो जाएगा 4/1, ठीक है, ये पलट जाएगा। अब देखिए रेशियो जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता, तो इसको हम ऐसी संख्या से गुना करें कि ये नीचे वाला हट जाता है। 3 3 1 का एलसीएम से गुना कर देता है। 3 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 3 से हम गुना करते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/3 गुने का 3, ठीक है। अब देखिए 4/3 गुने का 3 अनुपात 4/1 गुने का 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बात आई है, ठीक है, यहाँ पे क्या बात है, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बच गया क्या 10, यहाँ पे ए का मान क्या बच गया 10, ठीक है, और बी के मान क्या बच गया 4, बी के मान क्या बच गया 4, और सी के मान 4 तिया का 12, ठीक है। अब देखिए 2 से भाग लगेगा इसमें, तो 2 से भाग लगेगा, 5 दूना का 10, 2 दूना का 4 और 6 दूना का 12, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर आ गया 5:2:6, 5:2:6। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हमारा क्या हो गया सही आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा कि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 4/3, बी अनुपात सी बराबर 2/3 अनुपात 1/4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि ए अनुपात बी का मान क्या दिया हुआ है 1/2 अनुपात 4/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है बी अनुपात सी बराबर क्या दिया हुआ है 2/3 अनुपात 1/4। देखिए फ्रैक्शन है तो इसको हम पूर्ण संख्या में बदल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें इससे और इसमें इससे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में 1 से गुना किया तो आ गया 3, और यहाँ पे 4 दूना का 8, ठीक है। ए अनुपात बी का मान इतना आ गया। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे 4 में 2 से गुना और 1 में 3 से, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 दूना का 8 अनुपात का 3, ठीक है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आसानी से निकल, ए अनुपात बी क्या, ए अनुपात बी का मान 3:8, तो 3:8 लिख दिए। बी अनुपात सी का मान क्या 8:3, 8:3 लिख दिए, ठीक है, 8:3 लिख दिए, ठीक है। नहीं तो देखिए यहाँ पे जो है ए बी दोनों तरफ बराबर, तो हमको बराबर करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ए अनुपात, देखिए यहाँ पे जो आया है क्या आया है, देखिए यहाँ पे जो आया है ए अनुपात बी का जो मान आया है क्या आया है 3:8 आया है। और यहाँ पे जो देखिए बी अनुपात सी का जो मान क्या आया है 8:3 आया है। तो देखिए बी का मान जो है, बी का मान यहाँ भी 8 है और बी का मान यहाँ भी 8 है, तो बी का मान हमको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। हम डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी, ए का मान कितना 3, ए का मान 3, बी का मान 8, सी का मान कितना, सी का मान 3, ठीक है। तो 3:8:3 आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 3:8:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया सही हो गया। तो देखिए यहाँ पे बी बैलेंस करने की जरूरत था नहीं, क्योंकि बी पहले से यहाँ पे बैलेंस, बी का मान यहाँ पे 8 है, बी का मान यहाँ भी 8 है, तो ए बी सी का मान हम लिख सकते हैं, ठीक है। बैलेंस नहीं रहता तो हम क्या करते बैलेंस करते, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 2:3:2 है, तो ठीक है। तो ए अनुपात देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या दिया हुआ है 2:3:2 दिया हुआ है। हमसे पूछा है ए बटे का बी अनुपात बी बटे का सी अनुपात सी बटे का ए का रेशियो बताइए, ठीक है, इसका रेशियो बताना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 2 हम रख देते हैं, ठीक है। देखिए ए का पहले है तो ए का मान ये 2, बी बीच में है तो बी का मान ये, सी यहाँ पे है तो सी का मान ये, ठीक है। ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2, और बी का मान कितना है 3, तो 3 लिख देते हैं गुने अनुपात ना अनुपात, ठीक है, ठीक है। अब बी का मान कितना 3, तो यहाँ पे 3, और सी का मान कितना 2, तो 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी का मान 2 और ए का मान कितना 2, ठीक है, ए का मान क्या आ गया 2। अब देखिए रेशियो जो होता है भी नहीं तो इसको हम क्या करेंगे पूर्णांक संख्या में क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा देखिए 2 3 2 2 से कटने वाली संख्या क्या है 6, तो 6 से हम दोनों तरफ क्या करते हैं गुना, तो यहाँ पे क्या आ गया 2/3 गुने का 6 अनुपात
3/2 गुने का 6 अनुपात, ये 2/2 ये कट कर क्या आ गया 1, तो ये 1 गुने का 6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, अब देखिए यहाँ 3 दूना का 6 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 3 दूना का 6 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 दूना का क्या आ गया 4, अब 3 तिया क्या आ गया 9, ठीक है। और ये गुना का 6 आ गया क्या 6, तो 4:9:6 क्या आ गया 4:9:6। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा बी आंसर आ गया, ठीक है। ओके, कोई बात दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर है 2:3 और बी अनुपात ए प्लस सी बराबर है 3:7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना, ठीक है। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी का मान क्या है 2:3, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। और बी अनुपात ए प्लस सी का मान जो है क्या है 3 अनुपात का क्या है 7 है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप से प्रश्न बनाने के लिए देखिए यहाँ पे जो है, देखिए ए अनुपात बी प्लस सी का मान क्या है 2:3, बी अनुपात ए प्लस सी का मान क्या है 3:7। अब देखिए यहाँ पे हम ए का मान बी अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, यानी ए बी सी का मान निकालना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों, यहाँ पे भी ए बी सी 3 व्यक्ति है, ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है ए बी सी, ठीक है। जो इसमें है वही इसमें है ना। तो अब देखिए मतलब कुछ धन होगा जो यहाँ पे बटेगा वही यहाँ पे बटेगा। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो का योग कितना 3 और 2 5 है। यहाँ पे रेशियो का योग क्या है 3 और 2 5 है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो का योग क्या है 3 और 2 5 है, और यहाँ पे रेशियो का योग क्या है 5 7 और 3 10 है। यहाँ पे क्या है 7 और 3 10 है। तो देखिए ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी, लेकिन इसमें 5 है रेशियो का योग और इसमें क्या है 10 है। हम दोनों तरफ क्या करेंगे बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 10 बन जाएगा। यहाँ पे 5 है तो इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे जो है रेशियो का जो क्या है 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ पे जो है रेशियो का जो क्या है 3 और 2 5, और यहाँ पे जो है रेशियो का जो क्या है 7 और 3 10 है, ठीक है। 7 और 3 10। अब देखिए जो व्यक्ति ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, इसका रेशियो का योग 5 है और इसका रेशियो का योग 10 है। जबकि दोनों जगह सेम व्यक्ति है, यानी सेम चीज़ है, तो हमको दोनों योग सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 10 है तो 5 को हमको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से हम इसमें गुना कर देते हैं। तो 2 से हम दोनों रेशियो में गुना कर देते, 2 दूना का क्या आ जाएगा 4 और 3 दूना का क्या आ जाएगा 6। अब देखिए ए बी सी का रेशियो 6 4 10 आ गया और ए बी सी का रेशियो 6 4 10 आ गया। यहाँ से हमको रेशियो निकालने में आसानी होगा, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा। ए का मान कितना आ गया, ए का मान 4, ए का मान क्या आ गया 4, बी का मान कितना आ गया 3। अब देखिए सी का मान हम आसानी से निकाल देंगे। देखिए ए का मान 4, बी का मान 3 था, 4 और 3 कितना हो गया 7, और ए बी सी तीनों का जो कितना है 10। तो ए का मान 4, बी का मान 3 था, दोनों मिलाकर 7 हो गया, और टोटल योग कितना 10। तो यहाँ पे क्या जाएगा 7 और 3 10, तो सी का मान क्या हो गया 3, ठीक है। यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं रहा, ठीक है। ए का मान 4 आ गया, बी का मान 3, और तीनों का योग क्या है 10। तो ए का मान 4, बी का मान 3, तो 4 और 3 7, और तो बच गया क्या 10 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा सी का मान क्या आ गया 3। तो 4 3 3 क्या आ गया 4 और 3 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फिर उस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी प्लस का सी, ए अनुपात बी प्लस का सी क्या है 1 अनुपात का 2, 1 अनुपात का 2, ठीक है। और फिर क्या है कि बी अनुपात ए प्लस का सी, बी अनुपात ए प्लस का सी, ठीक है। ए प्लस का सी, ठीक है। ए प्लस का सी क्या है 1 अनुपात का 3, 1 अनुपात का 3, ठीक है। 1 अनुपात का 3, ठीक है। अब देखिए जो ए बी सी इसमें भी है, ठीक है। देखिए ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, और ए बी सी यहाँ भी है, ठीक है। तो जो व्यक्ति इसमें है वही व्यक्ति इसमें है, तो रेशियो क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो का जो क्या है 2 1 3, और यहाँ पे क्या है 3 और 1 4। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो योग आ गया 2 और 1 3 का आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 4 का। ठीक है, यहाँ पे जिसका योग आ गया 3 का आ गया, ठीक है, और यहाँ पे जिसका योग आ गया कितना का आ गया 4 का आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 को 4 बनाना संभव नहीं है और 4 को 3 बनाना संभव नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका योग से इसमें गुना कर देंगे और इसका योग से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसका योग कितना 3, तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं 3 से हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम 3 से गुना करते हैं। ठीक है, 3 से हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं ना, 3 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 से क्या करते हैं गुना, तो यहाँ पे हम 3 से क्या करेंगे, इसका योग 3 आया तो इसमें हम 3 से क्या करते हैं गुना करते हैं। ठीक है, इसका जो क्या आया था, इसका जो आया था 3, तो इसमें हम 3 से क्या करते हैं गुना। ठीक है, तो 3 से हम जब गुना करेंगे, पेन बदल लेते हैं, नहीं यहाँ पे हम इसमें हम क्या करते हैं 3 से गुना। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का 3 और 3 तिया का 9। ठीक है, ठीक है, 3 तिया का 9। ठीक है, क्या आ गया 3 तिया का 9। इसमें हम क्या करते हैं 4 से गुना करते हैं, इसमें हम किससे गुना करते हैं, इसमें हम 4 से गुना करते हैं। ठीक है, इसमें हम 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, ये आ जाएगा 4 तिया का 12। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ गया, यहाँ पे 4 गुना का 8, 8 4 12 आ गया। और यहाँ पे जो ये आया था इसका जो क्या था, इसका जो क्या था यहाँ पे जो आया था, यहाँ पे इसका जो क्या है 4, नहीं इसका जो क्या है, इसका जो क्या है 4 है, और इसमें हम गुना किए थे किससे 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया का 9 और 3 3 3 इकाई 3 और 3 तिया का 9। तो यहाँ पे इसका योग कितना आ गया 3 चौका 12, यहाँ पे योग क्या आ गया 12, दोनों तरफ योग क्या आ गया 12 आ गया हमारा दोनों तरफ, ये भी योग 12 आ गया, ये भी योग क्या आ गया 12 आ गया, है ना, क्या आ गया 12 आ गया। अब देखिए हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना क्या हो गया आसान हो गया। ए का मान कितना आ गया, ए का मान क्या 4, तो ए का मान 4 लिख देंगे, बी का मान देखिए यहाँ पे क्या आ गया 3। अब देखिए अब सी का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल योग ए बी सी का कितना है 12 है, ए का मान 4 बी का मान 3, 4 और 3 7, 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, 7 5 12। ठीक है, सी का मान क्या आ गया 5 आ गया, ए का मान 4 बी का मान 3 और सी का मान 5। देखिए सी का मान ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, देखिए ए प्लस बी का मान 8 है, तो ए प्लस बी, ए बी प्लस सी में से हम बी को घटा लेंगे तो सी बचेगा, तब बी कितना है 3, तब 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 5 आएगा। या फिर ए प्लस सी का मान क्या है 9, तो ए प्लस सी में से हम ए को घटाएंगे तो सी बचेगा, ए क्या है 4, तब 9 में से 4 घटाएंगे तब भी आएगा 5। या फिर इतना नहीं करना, क्या करना है कि तीनों का जो क्या आ गया, तीनों का जो आ गया 12, ए का मान 4 है बी का मान 3 है, तो ए बी का मान कितना हो गया 7, और टोटल कितना है ए बी सी का 12, 12 में से 7 घटाने तो बच गया क्या 5। ठीक है, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था रेशियो का कुछ क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये था क्या रेशियो का कुछ क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड टाइप लेकर के हम आएंगे। ठीक है, तो आज तक यहीं तक रखने देते, ओके बाय।